नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं कि सरकार बदलने से क्या होता है, सरकार बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अब आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, सरकार बदलने से कितना फर्क पड़ता है उसका लाइव प्रूफ, क्योंकि बंगाल से पूरा नक्शा बदल गया है। जहां चीन और बांग्लादेश इस वक्त उनके हालात ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके घर में मातम है। क्योंकि 22 किलोमीटर बॉर्डर पर जो फैसला लिया गया है और सीधे तौर पर पीएमओ से इसकी सुपरविजन, और 7 राज्य हैं जो पूरे इसके जद में आ रहे हैं। दिखाते हैं पूरी खबर देखिएगा। और ममता बनर्जी जिस तरह से 2010 से लेकर 2025, 2011 से लेकर 2026 तक सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में किस तरह से बॉर्डर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और अवैध बांग्लादेशियों को अंदर घुसेड़ा, उसके सारे रिपोर्ट और कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बताते हैं क्या पूरा का पूरा मामला है। आपको बता दें, असल में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां पर 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर 22-22-60 का एक पतला सा गलियारा है जिसके जरिए 7 राज्य जुड़ते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के कारण उन 7 राज्यों का जो 22 किलोमीटर की बेल्ट थी, उसको ममता बनर्जी बीएसएफ सेना को पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं दे रही थी। और यही कारण था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के साथ जो समन्वय था, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के कारण एक तरह से बाधक बन रहा था। लेकिन अब नई सरकार आते ही कैसे एक के बाद एक फैसले लिए हैं। पहले अब आप एक एक पॉइंट वाइज समझाते हैं कि आखिरकार एक पूरा परिवर्तन क्या हुआ है और कैसे बदल गया है पूरे भारत का। एक तरह से बात करें तो यह सांकेतिक नक्शा एक तरह से बदलाव है। आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट आप समझिए। पहले मैं यहां बता रहा हूं, 2011 से 2025 तक ममता बनर्जी की सरकार जब थी, उनके दौर में क्या हुआ। ममता बनर्जी की सरकार के समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कई रणनीतिक सड़क और बॉर्डर प्रोजेक्ट पर खींचतान चलती रही। रिपोर्ट्स और विपक्ष के अनुसार अगर बात करें तो आरोपों के अनुसार बॉर्डर इलाके में जमीन अधिग्रहण धीमा था। बीएसएफ और केंद्र की एजेंसियों को कुछ जमीन इलाकों में जल्दी अनुमति नहीं मिलती थी। कई हाईवे और सैन्य दृष्टि से जरूर सड़क परिवहन परियोजना अटकी रही और केंद्र चाहता था कि संवेदनशील इलाकों का नियंत्रण और सड़क निर्माण तेजी से हो, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र में राजनीतिक टकराव बना रहा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बहुत कुछ समझा चुके होंगे कि आखिरकार बॉर्डर पर सरकार क्यों होनी चाहिए। जो केंद्र में सत्ता में है वही बॉर्डर पर होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति है तो वो बॉर्डर पर काम कर सके, जिसके लिए राज्य में, उस राज्य में भी वहां की सरकार होना चाहिए जो केंद्र में है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्ञात होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस केंद्र में सरकार थी, तो कांग्रेस के रक्षा मंत्री कहते थे कि अगर हम विकास करेंगे बॉर्डर का तो ये हमारे लिए ज्यादा घातक होगा, रेदर देन हम विकास ना करें। ऐसी सरकारें होंगी तो भी, इच्छा शक्ति की कमी अगर सरकारों की होगी तो भी विकास नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप देखिए क्या कुछ कर रही है। तो ये था ममता राज में। अब क्या परिवर्तन हुआ है जरा समझिए कि पूरे मसले में क्या परिवर्तन हुआ। और ये कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण है, पहले वो समझ लीजिए कि कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण आपके सामने में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह इलाका सिर्फ लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है। अगर युद्ध या बड़े संकट में यह रास्ता बाधित हो जाए तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क प्रभावित हो सकता है, सेना की सप्लाई और लॉजिस्टिक धीमे पड़ सकते हैं। इसके लिए भारत लंबे समय से यहां पर चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे, सैन्य लॉजिस्टिक नेटवर्क, बीएसएफ और सेना की मजबूती को बढ़ाना चाहता है। यानी ये जो एरिया था इस 20-22 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर का 20 × 22 का, ये भारत मजबूत करना चाहता था। लेकिन चूंकि सरकार ममता बनर्जी की थी, अभी अब असम में चूंकि आ गया तो असम में तो बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं। चूंकि ये ममता बनर्जी के कारण ये पूरा प्रोजेक्ट ही धीमा पड़ा हुआ था। और इस प्रोजेक्ट को ममता बनर्जी, चूंकि इसको अवैध घुसपैठियों को घुसाना था हिंदुस्तान में, बांग्लादेशियों को घुसाना था और इनको इस्लामिक प्यार की वजह से ये
सेना को जमीन नहीं सौंप रही थी। सोचिए, एक राज्य सरकार जो हमारी सेना जिसकी रक्षा करती है बॉर्डर की, वो सब जमीनें नहीं सौंप रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या पूरा चल रहा था इसके पीछे खेल। अब जरा देख लीजिए अब क्या हुआ है। अब 2026 में नई सरकार आने के बाद पहला काम क्या हुआ, महज एक महीने नहीं हुए ढंग से, अब एक महीना भी ढंग से नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, रिपोर्ट के अनुसार शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद लंबे समय से अटके कुछ रणनीतिक हाईवे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहला, सीमा और चिकन नेक इलाके में जमीन केंद्र बीएसएफ को तेजी से देनी है, मतलब तेजी से इसको सौंपने का काम शुरू हो गया। रक्षा और रणनीतिक सड़कों की मंजूरी तेज हो गई। केंद्र सरकार को सीधे काम करने का रास्ता आसान हुआ, यानी जो काम पहले राज्य केंद्र के बीच में फंस जाते थे, अब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना मानकर तेजी से काम करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, और कैसे फायदा और कैसे नुकसान होगा यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा, मैंने बताया आपको कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण में कि क्या क्या हुआ और अब तक क्या था, ममता राज में क्या था, लेकिन अब फायदे नुकसान की तरफ बढ़ जाते हैं कि आखिर फायदा नुकसान क्या आपके साथ, इससे भारत को क्या फायदा होगा। आपको बता दें, सेना की मूवमेंट तेज होगी। अगर चीन पर तनाव बढ़े, चीन सीमा पर, तो टैंक, मिसाइल सिस्टम, सैनिक हथियार जल्दी पूर्वोत्तर पहुंच सकेंगे। यानी कि ये जो रोड को लेकर ममता बनर्जी ने टांग अड़ा रही थी, वो रोड का काम भारतीय सेना की सुगमता से पहुंचने का काम वो हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा मोदी सरकार मतलब किस तरह से बॉर्डर को पूरी तरह से मजबूत किया है, और यहां पर एक ममता बनर्जी के कारण जिसने पश्चिम बंगाल के साथों शायद भारत की सुपारी ली थी, क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं की, असल में हिंदुस्तान के हिंदुओं के नहीं, ये सत्ता के खातिर हर पूरे देश को बेचने की शायद षड्यंत्र साजिश भी रचते। ऐसा क्या है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। अब समझते हैं इस पे बांग्लादेश को क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज्यादा उसके लिए है। बांग्लादेश से इसका जो असर है, बांग्लादेश सीधे भारत का दुश्मन देश नहीं है, लेकिन सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी, कट्टरपंथी नेटवर्क जैसे मुद्दों को भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती हैं। अगर भारत सीधे सीमा सड़कें मजबूत करता है, बीएसएफ को अधिक नियंत्रण में देता है और निगरानी इस पे बढ़ाता है, तो साफ तौर पर भारत के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद होगा। अवैध घुसपैठ, जिस तरह से सीमा पर आतंकवाद से लेकर के पूरे देश में आतंकवाद जो है उसका सीधे तौर पर कंट्रोल आएगा, और से अगर चीन पर बॉर्डर पर भी बढ़ता है टेंशन, तो ये एरिया सीधे तौर पर भारत के लिए सबसे रणनीतिक साबित होगा। और ये है नई सरकार बनने से कितना बदलाव होता है, मैंने आपके सामने बता दिया कि कितना परिवर्तन आता है नई सरकार बनने से। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि नई सरकार आने से ये परिवर्तन आपको कहता मूल चूक परिवर्तन है कि ऐसे परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं? अगर पंजाब में भी अगर इस तरह से सरकार आ जाए तो नशा का जो काम है, पंजाब में जो नशा का काम है, वो सारा कुछ इसी बॉर्डर के जरिए चल रहा है। अगर ये सरकार सत्ता बदलती है तो आपको बता दें, जो बॉर्डर एरियाज हैं पंजाब के, वो सीधे तौर पर कंट्रोल में आएंगे और राज्य सरकार किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होगी। और नशा तस्करी सबसे बड़ा जो कारण है पंजाब का, और पूरे देश में जिस तरह से अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग का चीजें चलती हैं, उन सब पर कंट्रोल किया जा सकता है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।